तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपके माध्यम के उससे लोगों के कि 500 के नोट निकालना चालू कर दो और 200 रुपए के नोट रखो अपने पास। किसी की मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है जी। तो उसको हम टैरो के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं? तो आप खुद के अपने हीलर हो। जब तक आप अपने माइंड में नहीं बिठाओगे ना कि मुझे ठीक होना है, तब तक कोई नहीं कर सकता। तो वास्तु के हिसाब से वो ऐसा क्या करे कि उनके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आए? अपने घर के बाहर, क्योंकि कोई भी चीज आती है तो वो आपके घर की एंट्रेंस से आती है, तो अपने घर के बाहर एक लाल कलर की पोटली लें, उसमें एक फिटकरी का बड़ा सा पीस डालें, व्हाइट कलर की जो फिटकरी आती है, और आपके रॉक सॉल्ट्स होते हैं ना, 3-4 पीसेस उसके डालें और कपूर डालें। देसी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो उसकी एक पोटली बना के अपने घर के ऊपर टांग दे। तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो वो वहीं रुक जाएगी। अनवांटेडली कलेश हो रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है, बस लड़ाइयां हो रही है, तो ऐसे मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो वास्तु के हिसाब से आपके रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन है, उधर एक लाल फिटकरी रख दी। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत और मैं हूं आपकी प्रेमा प्रियदर्शनी। आज टैरो कार्ड की दुनिया का जो भी रहस्य है उसे हमारे सामने खोलने के लिए आई हैं खुद ब खुद अदिति। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और मैंने ये क्यों कहा कि टैरो कार्ड की जो दुनिया है वो बहुत रहस्यमय है, क्योंकि वो वाकई में है, क्योंकि कहीं मिथ चलता है और कहीं रियलिटी भी। तो सबसे पहले ये सफर तो हम स्टार्ट करते ही हैं जो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा ये जर्नी चालू हुआ था जब मैं 16 साल की थी। मैंने टिकटॉक्स बड़ी चलाई है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर बड़े ही सारे टैरो रीडर्स आते थे बाहर के, इंडिया के नहीं। इंडिया में ये ट्रेंड भी नहीं था आज से 10-11 साल पहले। तो जब मैंने वो देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने बुक्स मंगाई। फिर मैं जब 18 की हो गई थी तो मैंने 18 में एक प्रोफेशनल कोर्स लिया कि इसको लीगलाइज भी कर देते हैं कि एक ठप्पा लगा हुआ है कि आप टैरो ट्रेडर हो। बट इसमें ऑनेस्टली एक कोर्स की जरूरत नहीं, एक अच्छे इंट्यूशन की जरूरत है। वो शायद भगवान की कृपा से मेरे बचपन में ही था कि मैं बचपन में शक्ल देख के लोगों के बारे में बता देती थी कैसा उनका होने वाला है, क्या आगे होगा क्या नहीं होगा। तो वो बचपन से ही थी चीज, बट वो टैरोट्स के थ्रू वो और अच्छी हो गई। हाँ। तो जैसे आप जैसे बता रहे हो कि अभी हम ऑफ कैमरा भी बैठे थे तो आपने कुछ जो चीजें मेरे बारे में बताई वो बहुत बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि एकदम एग्जैक्ट सेम कोई कैसे बता सकता है। तो मैं बिलीव अब करती हूँ इन चीजों पे, टचवुड। तो आगे की जो जैसे आपकी जो जर्नी है, तो एक टैरो कार्ड को लेके बहुत मिथ भी बोलते हैं कि जो हम टैरो दिखाते हैं या जो कार्ड्स आते हैं तो बहुत लोग फेक भी मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको लोग कैसे मतलब डिफाइन करें, कैसे उसको अलग करके समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है? आप जनता को कैसे बताओगे? देखिए, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस चीज में कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ही गैदर करना डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर किसी से रेजोनेट कर पा रहे हो तो पहले उनका 1 क्वेश्चन लेकर देखिए, या उनकी कोई ऐसी चीज पकड़िए जो आपको रेजोनेट करती है। जैसे मेरा क्या है, मैं कोई ऐसा भ्रम नहीं फैलाती हूँ लोगों में, डर नहीं फैलाती हूँ कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, काला रंग पहन लोगे तो ये हो जाएगा। मैं ही सबसे ज्यादा काला रंग पहनती हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा डार्क ब्लू पहनती हूँ। तो मैं कभी भी अंधविश्वास में बिलीव नहीं रखती, और मेरा यही स्कोप रहता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी या टैरोट को मैं किसी तक पहुंचा रही तो उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो उनकी रील्स, आजकल तो रील्स ही हो गई हैं, या उनके रिव्यूज, या उनकी एक क्वेश्चन की रीडिंग आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है बहुत मैटर करते हैं। तो एक क्वेश्चन करा के देख लीजिए, अगर सूट करे तो लीजिए, नहीं लगे तो लेट इट बी। अच्छा अदिति, टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है और इसको कैसे लोग समझते हैं? देखिए, टैरो रीडिंग एक ऐसा टूल है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नाम तो पता है अपना, आप सिर्फ नाम देके केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकते हो। हमारी ना सारी चीजें यहाँ फीडेड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, बट वो हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। वो कॉन्शियसनेस में लाने के लिए हम टैरोट का इस्तेमाल करते हैं। टैरोट एक गाइडिंग टूल, एक प्रिडिक्शन टूल नहीं है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है ये एस्ट्रोलॉजी है, नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी फिक्स्ड रहती है। अगर किसी का महादशा चल रहा है राहु का, तो राहु में महादशा में वो चीटिंग भी कर सकता है, उसको एडिक्शन की भी लत लग सकती है, वो चीजें फिक्स्ड है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो कितनी
चीज उस पर रिफ्लेक्ट होती है। सेल्फ कंट्रोल भी एक मैटर करता है, बट टैरोट्स आपका गाइड करता है कि आपकी क्या आगे गाइडेंस है। अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि आने वाले टाइम में आपका हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो, तो आप अभी से मेजर्स लेने लग जाइए ना कि अगर हेल्थ इशू बोला है तो आप मे बी अच्छा खाना खाने लग जाए, सोना, अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर ले। तो ये मेजर्स होते हैं जो आप टैरो ट्रेडिंग में के माध्यम से जान सकते हैं एंड उसके बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि दर्शकों को भी मैं बता दूं कि आप जिस तरीके से बता रहे हो कि अगर आपके जैसे एस्ट्रो हम तक वर्क करता है जब हमारे पास आपका टाइमिंग करेक्ट हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे प्रिडिक्शन चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर टैरो कार्ड्स और पामिस्ट्री। हाँ, अच्छा, एक चीज अदिति, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि टैरो कार्ड्स के, मैं एक्चुअली टैरो कार्ड्स के कुछ टिप्स चाहती हूँ जो कि हमारे घर में जो एक फुल ऑफ एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो कैसे आ सकती है टैरो कार्ड्स के उससे। So, आपने पूछा कि हम टैरोट से कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं। टैरोट बेसिकली आपका एक गाइडिंग टूल है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के घर में कलेश ज्यादा हो, हाँ जी, तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा ही क्लाइंट कोई आ रहा है XYZ, अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि आप सिंपली चुप रहो, अगर कोई बोल रहा है तो चुप रहो, ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, तो एक ये गाइडेंस है उसके लिए जो आ रही है। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो एक इशू उसके लिए भी रहेगा कि और कलेश तो जितना ज्यादा आप बोल दोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, बढ़ेगा। पर हम कुछ सर्टेन रेमेडीज से भी क्योर करते हैं चीजों को। जैसे अनवांटेडली कलेश हो रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है, बस लड़ाइयां हो रही है, तो ऐसे मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो वास्तु के हिसाब से आपके रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन है, उधर एक लाल फिटकरी रख दे। किसी के घर में मदर इन लॉ से इश्यूज आ रहे हैं तो अपने किचन में जाके देखें कहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई वाटर एलिमेंट ना हो, तब मदर इन लॉ और बहू में दिक्कत आती ही आती है। तो छोटे छोटे सर्टेन मेजर्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि क्या इशू दे रहा है और क्या ऐसी हम चीजें कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू जिससे वो चीजें इंप्रूव हो। अच्छा, आपने वास्तु का नाम लिया, तो क्या टैरो और वास्तु का आपस में संबंध होता है? देखिए, होने को तो है, क्योंकि एस्ट्रो टैरोट से हमें वास्तु भी पता चलता है, एस्ट्रो वास्तु भी होता है। तो हम थ्रू टैरोट्स वास्तु कर सकते हैं। अगर मैं उस प्लेस में हूँ और मुझे देखना है कि क्या चीज यहाँ की खराब है, तो मैं वहां टैरोट स्प्रेड करके देख सकती हूँ, एनर्जी के बेसिस पे पता चल सकता है। बट वास्तु एक अपने आप में अलग सी एक साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं, एक साइंस है कि अगर मैं कह रही हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर की डायरेक्शन है तो उधर वाटर एलिमेंट रखो, अगर आप अब उस डायरेक्शन में फायर एलिमेंट रखोगे तो फिर तो वो इश्यूज क्रिएट करेगा ही। नॉर्थ ईस्ट हमारी माइंड की डायरेक्शन होती है, वहां से हमारे दिमाग को बहुत सारी नॉलेज मिलती है, एक्सपेंशन। वास्तु देवता जो है उनका सर होता है वहां पे, तभी कहते हैं कि मंदिर रखो कि इंसान की लाइफ में शांति आए, मन शांत रहे, दिमाग शांत रहे, इसलिए मंदिर रखवाए जाते हैं। फोकस बढ़ाना है तो अपनी लाइफ की जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट पे रख दीजिए जाके, आपका माइंड उस चीज को ऐसे परसीव करेगा कि आपको वो मिलती रहेंगी धीरे धीरे करके। अच्छा, जैसे ये तो आपने बताया कि जैसे वास्तु और टैरो का जो भी संबंध है, तो जी, मैं जैसे मान लीजिए किसी की मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उसको हम टैरो के थ्रू कैसे सही कर सकते हैं? टैरो के थ्रू हम गाइड कर सकते हैं कि क्या ऐसी मेजर्स हो सकते हैं। अब देखिए, हर किसी की ना लिमिटेशन होती है, जैसे न्यूमरोलॉजी की एक लिमिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी की एक लिमिटेशन है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। मैं थ्रू वर्ड्स हील कर सकती हूँ इंसान को कि आप अभी ठीक हो जाएंगे, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, बट जो मैं ये चीज पर्सनली मानती हूँ, आप चले जाओ 10 हीलर्स के पास चले जाओ, बट जो आप खुद को हील कर सकते हो ना अपने आप को, वो कोई नहीं कर सकता। तो आप खुद के अपने हीलर हो, जब तक आप अपने माइंड में नहीं बिठाओगे ना कि मुझे ठीक होना है, तब तक कोई नहीं कर सकता। चले जाओ फिर कोई लोग जैसे अमृतसर जाते हैं स्नान करने, वो जाए, वो आपके मन की श्रद्धा है, पर अंदर से आपका जब तक ये सही नहीं होगा, आप ये नहीं कहोगे ये चीज सही हो जाए, वो तब तक नहीं होने वाला। तो टैरोट के थ्रू मैं सिर्फ एक गाइड दे सकती हूँ कि आप अब तक ठीक हो जाओगे। आपको शायद एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, शायद रेकी हीलिंग की जरूरत है, मैं थ्रू टैरोट से ये बता सकती हूँ। हील होना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। तो आपने एक सेलिब्रिटी जो है हमारी छवि मित्तल, उनके साथ आपका अनुभव कैसा था टैरो कार्ड का? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। शी इज वेरी स्वीट एंड मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी जब मैं उनसे पहली बार मिली कि कैसे सेलेब्स रिएक्ट करते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफलाइन विद द सेलेब।
बट जिस तरीके से वो ड्वेलिंग करी मेरी एनर्जी के साथ और उनके साथ, एंड इन दी एंड उन्होंने पॉडकास्ट में लास्ट बारी कहा कि एक एनर्जी की बात मैंने उनसे करी थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि आपसे बड़ी अच्छी एनर्जी आती है, बट वो एनर्जी तब अच्छी होती है जब सामने वाला भी दे, तो उनकी इतनी अच्छी एनर्जी थी एंड शी इज सो मोटिवेटेड। वी नो हर जर्नी, मैं तो बचपन से उनको देख रही हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ, शी इज सो मच इनटू फिटनेस एंड सो मच, देखो जो फिटनेस में होता है ना वो ऑलरेडी उसका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल का होता है, तो उनका माइंडसेट इतना पॉजिटिव था, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा उनके साथ। हाँ, इवन वो अपने जो उनकी कैंसर की जर्नी थी उसमें भी उन्होंने अपने फिटनेस को नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, शी वाज लाइक कि हिट द जिम, एकदम प्रॉपर वो एकदम जिम करती थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखते हो तो थोड़ा तो आप वैसे भी ठीक रहते हो, बाकी चीजें तो किस्मत की बात होती है जिसको हम टैरो से, एस्ट्रो से, वास्तु से, बाकी चीजों से ठीक कर सकते हैं आगे के लिए। कि जैसे अगर आप, मैं चाहती हूँ कि जैसे आप टैरो कार्ड्स लाई हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को दिखा दें, और हम इसके दर्शकों को इससे हम जो टिप्स देने वाले हैं उनके आने वाली जर्नी के लिए, मैं चाहती हूँ उसे शुरू करें ताकि उनको पता लग जाए कि भाई उनके लिए ही ये पूरा पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, और आप स्पेशली टाइम उनके लिए निकाल के आए हो कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम शॉर्ट आउट करके उनको एक सजेशन दे सके, एक बीच का जो मझधार है उसको पार करवा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दर्शक आपको बता दें कि हम राशियों के थ्रू स्टार्ट करेंगे, और अदिति उसे टैरो के थ्रू देख के आपको बताएंगे कि आप उससे अपने लिए क्या गुड चीजें निकाल सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले राशि रखते हैं हम सिंह राशि, बिकॉज मेरी राशि है सिंह राशि। जी ठीक है, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो सबसे मेजर गाइडेंस आ रही है वो ये है कि इस टाइम पर उनको ट्रस्ट कुछ ऐसे सोर्सेस पे नहीं रखना है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर बैठे हो, वो पीछे हो सकता है कि छुरा घोपड़ा उनके, तो ध्यान रहे। हो सकता है कि एग्जॉस्ट फील करे सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा। हेल्थ इश्यूज भी मुझे कुछ दिख रहे हैं सिंह राशि वालों में कि हेल्थ पे पैसा जाने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए मेरा एक सजेशन है, जब हम कंजूसी करते हैं ना किसी चीज की, तो लक्ष्मी ना हेल्थ के थ्रू निकलती है। तो लक्ष्मी निकालने के लिए दान कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, चैरिटी वर्क कीजिए। अगर इनकम फॉर एग्जाम्पल 50,000 है तो 1,000 से 2,000 रुपए दान में लगाएं जरूर। या अगर आपकी अनुभूति 100 रुपए की है तो वो भी कर सकते हैं, पर आप कुछ ना कुछ दान करें। कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जहां मन लगे वहां करें, बट दान करें। हो सकता है कि कोई ऐसा नया बिजनेस प्लान रेडी हो जिस तरीके से कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी चीज को लेके। हो सकता है कि कोई घर, गाड़ी, कुछ ऐसा चीज बनाने वाला जो लॉन्ग टर्म उसकी वो ना मैनिफेस्टेशन की, मतलब ये मैनिफेस्टेशन करनी है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन मुझे सिंह राशि वालों की सही होते हुए दिख रही है। और दूसरी अगर मैं बात करूं ट्रैवल, मुझे ट्रैवल दिख रहा है सिंह राशियों के लिए। हो सकता है कि ये आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल हो या फिर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल हो, बट ट्रैवल कहीं ना कहीं वो करेंगे, और अच्छा खासा 15 से 16 दिन का ट्रैवल उनका दिख रहा है मुझे। ओके, और हमारी नेक्स्ट राशि है मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मेष राशि वैसे भी उनकी लाइफ चेंज होने वाली है क्योंकि प्लैनेट्स ऐसे आने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए जिनको इंक्रीमेंट चाहिए, जिनको चाहिए कि कोई नई जॉब लगे, जिनको हो कि अब शायद एक प्रमोशन मिल सकता है, तो मुझे 6 से 7 महीने बड़ा अच्छा टाइम दिख रहा है प्रमोशन के लिए। ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी ग्रोथ पे लगाएं। ग्रोथ पे एज इन मेरा कहने का मतलब है कोई कोर्स ले लें, कोई ऐसी चीज अडेप्ट कर ले जिसमें लगे कि हाँ इससे इनकम बढ़ सकती है, कोई स्किल लर्न कर ले, लेकिन लर्न जरूर करें कुछ ना कुछ जिससे आगे जाके सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए पैसे लगाने का। स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसमें करनी है? डिफेंस में करें इस बारी। डिफेंस इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। डिफेंस के स्टॉक्स वैसे भी जनरली भी, अगर ये कोई और देख रहा है राशि वाला, डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं 2027 में। आप देखेंगे अभी तो कुछ भी नहीं है, 2027 में आसमान छू जाएंगे प्राइजेस। सिल्वर में इन्वेस्ट करें, सिल्वर बहुत अच्छा है इस टाइम पर। सिल्वर में ये साल सिल्वर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं सिल्वर की। ये 2 चीजें मैं मेष राशि वालों को तो सजेस्ट करूंगी। और दूसरा दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए कि इस टाइम पर टाइम है कि आप कोलैबोरेशन में काम करें। जितना ज्यादा आप टीम वर्क
जितना ज्यादा आप मिल बांट के काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये नहीं सोचते कि नहीं मैं ही सारे काम कर लूं। मेष राशि में ना थोड़ा सा ये होता है कि आई वांट टू डू इट ऑल, वो वाला एटीट्यूड छोड़ दें और साथ बैठ के काम करें, टीम वर्क करें, उससे कोलैबोरेशन भी अच्छी रहेगी और ट्यूनिंग भी अच्छी बैठेगी और लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी बनने के चांसेस कहीं से अच्छे दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे चैरियट की, जो चैरियट है ये बता रहे कि इनको इस टाइम पर हो सकता है कि लाइफ में उथल पुथल कुछ चल रही हो, काम ना बन रहे हो, जनरली हर किसी 60% लोगों के साथ ये चलता ही चलता है। बट अगर ऐसा है तो कुछ 7 वीक्स का टाइम ऐसा है कि लाइफ चेंज होगी। जो चीजें हो सकता है कि काफी डिले चल रही है तो मेष राशि वालों के लिए खुलेंगी अब चीजें। ओके। और नेक्स्ट राशि हमारी वृषभ राशि, उसके लिए वृषभ वृषभ राशि ऋषभ राशि वाले हो सकता है कि कुछ कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो कि क्या चूज करना है, कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ सही नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पाथ सही नहीं है तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से या किसी की एडवाइस लेकर करें, खुद अकेले डिसीजन नहीं बनाना। अगर 7 चीजें हैं फॉर एग्जांपल करियर से रिलेटेड है तो करियर में अगर 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो अच्छे से कैलकुलेटिव एनालिटिकल डिसीजंस लेने की जरूरत है ऋषभ राशि को इस टाइम पर। इस टाइम पर इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कोई ऐसे स्कैम में ना फंसे। इनके साथ स्कैम हो सकता है कि डिजिटल पेमेंट कोई जा सकती है तो स्कैम होने से बचें। अपने पास कैश रखें जितना ज्यादा हो सकता है तो, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि लोग बोल रहे हो कि आपका पैसा डबल हुआ तो इन चीजों में ना फंसे, इन चीजों में ना फंसे। इस टाइम पर बहुत जरूरी है स्मार्ट वर्क करने की। इनको हार्ड वर्क तो लोग करते ही करते हैं, स्मार्ट वर्क इज द की फॉर देम फॉर दिस ईयर। तो स्मार्ट वर्क करते रहे और अगर हो सके तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जितना ज्यादा हो सके उसको नरिश करें। इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब वो दिखाएं कि वो कौन है। हो सकता है कि वो एक अपने मिराज में बैठे हो, एक लेयर बना के बैठे हो कि नहीं अभी ये नहीं दिखाना लोगों को, बट इट्स द राइट टाइम टू शो पीपल। ओके। और अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोग जबल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स मोड। सेविंग्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले, 2 अकाउंट बना ले बैंक के, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बैंक से रिलेटेड उनको दिक्कत आए तो 2 अकाउंट रखें और अपना पैसा स्प्लिट करें, ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन पेमेंट्स को लेस यूज करें, सेविंग्स के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है। और नेक्स्ट राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं? मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है कि अगर पर्सनल लाइफ थोड़ी सी खराब चल रही हो, एक मूविंग ऑन स्टेज हो सकता है कि या तो वो मूव ऑन कर रहे हैं किसी से या उनके पार्टनर्स मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर एक ऐसा फेज चल रहा है तो अगर ये सोच के बैठे हो कि ये चला गया इंसान तो जाने दो, कोई नए आने की संभावना अच्छी है। अपने इमोशंस को कलेक्ट करना इनके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पर। हो सकता है कि इमोशनली ये स्टेबल ना हो इतने, तो इमोशनली स्टेबिलिटी इनके लिए इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे फैमिली से क्लोजनेस होते हुए बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी, कि हो सकता है कि कोई लोग दूर रह रहे हो सकता है कि कोई इतना ज्यादा क्लोज ना हो फैमिली से। तो ये एक ऐसा पीरियड है कि ये लोग अपनी फैमिली पे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट से, व्हीकल से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आप ना चलाएं तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे ड्राइवर रख ले, या स्कूटियों से तो ट्रैवल करना मैं सजेशन नहीं दूंगी, पैरों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। और अगर मैं बात करूं कि बाहर जाने की, तो बाहर जाने की संभावना इनकी भी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से ना जाए, कोई वजह से जाना पड़े बाहर, तो एक वो चीज हो सकती है, बट ये बाहर जरूर जाएंगे। और यानी अगर ये हमारे इनके कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप तो अगर एक तो अपने आप को व्हीकल से बचा के रखो कि क्योंकि आपके वो जो एक्सीडेंट होने के और चीजों से थोड़ा सा हार्म है, तो बी केयरफुल गाइस। और नेक्स्ट हमारा आता है कर्क राशि। देखिए दर्शक, आपके लिए अदिति दुआ इतनी मेहनत कर रही है, फटाफट से वो आपको देख के बता रही हैं। और एकदम ऐसा नहीं कि बस बता दिया, वो बकायदा आपको टिप्स डू और डोंट भी बता रही हैं साथ साथ। सो प्लीज आप देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। हाँ। अगर मैं बात करूं इन लोगों की, तो हो सकता है कि इस टाइम पर इनके लिए एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये
टुगेदरनेस में रहेंगे, इनको लोगों से प्यार मिलेगा, बहुत ज्यादा कलेक्टिवली इन लोगों को हो सकता है नेम एंड फेम मिलना हो किसी को। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो किसी से, किसी चीज से एडिक्ट हो। तो अगर कोई ऐसा है कि अल्कोहल है, अल्कोहल छोड़ना चाह रहे हैं, तो अपने ब्रेन को अच्छे से एक्सरसाइज करें। सेल्फ कंट्रोल इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसके लिए कोई रेमेडी नहीं होती कि आप ये रेमेडी कर लो आपका अल्कोहल छूट जाएगा। अगर आप कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, आपको पहले दिमाग को सही रखना है, सटीक रखना है कि वो ये सब चीजें छोड़े। और इस टाइम पर ये भी दिख रहा है कि अगर कोई हो सकता है कि किसी की रिलेशनशिप हो तो बहुत ओवरली ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे किसी से, कि हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से या किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो और वो छोड़ना ना चाह रहा हो। तो ये चीज सीखने की जरूरत है इस कार्ड से कि इस टाइम पर लेटिंग गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आर्ट है। अगर आप ये चीज सीख गए, आपको लोग याद करेंगे, सालों साल याद रखेंगे, आपको अपने नोट्स में याद रखेंगे, हाँ एक ऐसा इंसान था। आप अनफॉरगेटेबल बन जाओगे। बट अगर आप पीछे भागते रहोगे किसी के, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। तो एक ही गाइडेंस है इनके लिए। और नेक्स्ट राशि आती है हमारी कन्या राशि। हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स खुलते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। कन्या राशि वाले हो सकता है कि कहीं ना कहीं ड्रॉन हो सकता है नीम करोली बाबा या प्रेमानंद जी या हनुमान जी या जिसको भी वो मानते हैं। कहीं ना कहीं उनका मन लगेगा, कहीं ना कहीं वो जाप करना चालू करेंगे, एक ऐसी स्पेशल कम्युनिटी में ऐड होंगे, या हो सकता है कि कोई स्पेशल सत्संग अटेंड करें। बट उनके लिए एक स्पिरिचुअलिटी कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हीलिंग जर्नी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कि नींद ढंग से ना आती हो उन लोगों को, डिप्रेशन वाला फेज हो, या हो सकता है कि हेल्थ इश्यू बैक से रिलेटेड। तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज ट्राई करें कि हॉस्पिटल में जाके किसी ना किसी को कुछ दान करें। दान नहीं कर सकते हो तो सिर्फ पानी पीकर आ जाए, वही बहुत है कि उनके हेल्थ इश्यूज आगे ना बढ़े। डिसीजंस इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले। दिल से सोचेंगे ना तो नहीं कुछ चलने वाला, तो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले। एंड एट लास्ट, अगर कोई शादी का वेट कर रहा है काफी टाइम से, शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही है, तो शादी की रुकावटें 4 महीने के बाद खुलने लगेंगी। जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स मान लेंगे जल्दी। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल में जाके पानी पीना, तो वो खुद जाके एक गिलास पानी हॉस्पिटल का पानी हॉस्पिटल का ओके ओके। तो नेक्स्ट हमारी राशि है तुला राशि। देखते हैं इनके कार्ड्स क्या बताते हैं, ये साल उनका कैसा रहने वाला है और इनके डू और डोंट्स क्या है। हो सकता है कि तुला राशि वाले अपनी रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि एक मेजर गाइडेंस आ रही है मेजर अरकाना की। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप अपनी रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, या हो सकता है कि कुछ लेट गो नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम पर जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को समझें। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो रादर देन क्राइंग अबाउट इट, आप इस चीज को समझें कि इस टाइम पर आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है, देखिए हर किसी का ना स्टाइल अलग अलग होता है, कोई एक्शंस के थ्रू बोलता है तो कोई लफ्जों के थ्रू बोलता है। तो उसको चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं। तो हो सकता है कि आप वो आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो अपने पार्टनर को और किचकिच किचकिच चल रही हो, तो उस चीज को बैरियर को ब्रेक करने का तरीका सिर्फ मात्र एक है, आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखें अपने पार्टनर से। घर वालों के लिए भी हो सकता है कि घर वाले नाराज हो, तो घर वालों के साथ भी कम्युनिकेशन इज द की। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे बना सकते हैं। तो अगर कोई सेकंड इनकम का सोर्स उनको मिल रहा है तो वो जल्दी ग्रैब ऑन कर ले, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा वो चीज। ओके, और नेक्स्ट हमारी राशि है वृश्चिक राशि। उनके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सेम कार्ड आया पैसों के लिए। बट अगर मैं बात करूं उनकी डिसीजन के लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आने वाले स्पेसिफिकली 8 महीने धैर्य हो जाओ। मतलब कोई भी डिसीजन लेना 10 बारी सोचो उस चीज के लिए। अगर आप जल्दबाजी किसी भी डिसीजन मेकिंग में करोगे तो हो सकता है कि वो डिसीजन फिर गलत हो। और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने, कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ चलो इसने बोल दिया तो मैं ये काम करूंगा या करूंगी, नहीं। आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो मुझे फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड दिखा था। फाइनेंसेस इनके लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। बस किसी से ना पैसे लेने हैं ना देने, एक ही असूल बना ले आज से
8 महीने तक का कि किसी को ना पैसे देने ना लेने हैं, क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है देने में भी और साथ ही लेने में भी। जी। और जी। एक चैलेंज जो मुझे लग रहा है, मुझे एक चैलेंज दिख रहा है कि कोई इनसे जेलस होता हो या कोई ऐसा इंसान हो जो इनको नीचे गिराने के लिए लगा हो, तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है जो आपको नीचे गिराना चाह रहा हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है या किसी का है दिमाग में कि हाँ ये हो सकता है, तो इनसे बच जाए और पीछे हो जाए। नेक्स्ट राशि की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि। अगर मैं धनु राशि के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि वो एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो सकता है कि किसी किसी को ओवर थिंकिंग का भी एक इशू हो, कि वो ओवर थिंक कर रहा हो सामने भले कुछ ना, बट वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा हो। तो एक इल्यूजन से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम इस टाइम पर। कि एक होता है ना नेचर की, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, क्योंकि कार्ड वही आ रहा है, अगर आप किसी के साथ हो, आप वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है बट आप ये सोचे जा रही है मेरे पे चीट कर रहा है, मेरे पे चीट कर रही है, तो वो एक भ्रम पैदा हो रहा है। तो इस चीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे क्लैरिटी होने के लिए। इस चीज के लिए जरूरी है कि ये लोग ओपन रहे चीजों के लिए, ओपन रहे सामने से कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर ये दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। तो धनुष राशि को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर जो एक अच्छी गाइडेंस मुझे उनके लिए आ रही है इस टाइम पर, अगर वो कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई चीज ऐसा है कि उनको लगता है कि उनको स्टार्ट करने है, वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ये टाइम बहुत जरूरी है कि वो सारे अपने रिसोर्सेस को कलेक्ट करें और स्टार्ट करें। रादर देन थिंकिंग, आप एक्शन पे काम लो। एक्शन करना इनके लिए इस टाइम पर बहुत जरूरी है। एक्शन किसी भी चीज का लेना, चाहे हो सकता है वो भले करियर का हो, शादी का हो, एक्शन आना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग रिमूव करना बहुत जरूरी है। और इनको एक्शंस करना अब नीडेड है, नीडेड है, क्योंकि आप सोचो मत, अब आप करो। लेजीनेस छोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन लोगों को। और धनु राशि के लिए कोई और अदर टिप्स जो, अगर मैं एक अच्छी टिप बताऊं इनको पैसों से संबंधित, तो इनके लिए सबसे अच्छी टिप है कि माँ लक्ष्मी को खीर, अगर श्रीयंत्र हो तो बहुत अच्छा है। फ्राइडे वाले दिन खीर ऑफर करें अगर फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, किसी ने पैसा खा लिया है, कर्जा दूर करना है, कर्जे दूर के लिए श्रीयंत्र पे रोज फ्राइडे 11 फ्राइडे तो करें खीर ऑफर। तो ये था धनु राशि का कार्ड्स। अब हम मूव करते हैं मकर राशि की तरफ। उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? मकर राशि। मकर राशि वाले मुझे कुछ दिख रहा है कि घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो अगर ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ऐसा है कि कहीं से कुछ प्रॉपर्टी आना, कहीं से मिलना, वो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बट ये एक चीज इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, लालच छोड़ना जरूरी है। जितना ये ज्यादा पैसे को यो करके रखेंगे उतना ज्यादा भागेगा पैसा इनसे। तो पैसे को ये सोचे कि आएगा तो जाएगा, एक ये माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए। और ऐसा दिख रहा है कि लग्जरी अट्रैक्ट होगी इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में लग्जरी आएगी, जो हो सकता है कि काफी टाइम से ना आ रही हो चीजें इनकी लाइफ में, वो अब आने लगेंगी। मुझे पैसों से रिलेटेड और अगर मैं देखूं फाइनेंसेस से रिलेटेड तो बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है। एक ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भी है। अगर ये जर्नी आपके लिए आज से 3 साल बहुत कठिन रहे हैं ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा एक टाइम आ रहा है जहां पर ये अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, यानी इनके गुड टाइम से तो शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट राशि हमारी कुंभ राशि। इनके लिए क्या कर रहे हैं हमारे कार्ड्स? हमारी कुंभ राशि फाइनल फेज में है 7.5 के। तो थोड़ा से हेल्थ इश्यू जो इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, छाती से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, गैस से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। कुंभ वाले ध्यान रखें इस चीज को लेके। और कुंभ राशि को जो ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे इस बारी। आर्ग्यूमेंट में वो जितना ज्यादा फंसेंगे इसका कोई एंड नहीं है, फिर एक लीगल केस भी बन सकता है। तो ना तो किसी को फालतू बोले, ना फालतू सुने। एक ये चीज अपना असूल बना ले इस 7.5 की लास्ट फेज में। बट 7.5 जाते जाते बहुत कुछ देती है, ये हर कोई बोलता है और ये यकीनन सच भी है और कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं कि जाते जाते
कुंभ राशि वालों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा होना है, या लॉन्ग टर्म कोई ड्रीम होगा या कुछ होगा, वो फुलफिल होने वाला है। ऐसा बोला जाता है कि 7.5 में आप घर जरूर बनाते हो, तो एक वो भी गाइडेंस है। या कुछ ऐसा एसेट क्रिएशन, जैसे गोल्ड बना लेना, कुछ ना कुछ बनेगा। और जो फैमिली से रिलेटेड अगर कोई तनाव आ रहा था, किसी का हेल्थ इश्यू खराब आ रहा था, तो वो चीजें ठीक होंगी अब। कुंभ राशि के लिए ये कह सकते हैं कि आपका जो बुरा दिन था गया, और वो बुरा दिन भी आपको अच्छा देके जा रहा है, और आपके लिए घर बनेगा, कुछ नया होगा, मतलब एक गुडविल आपके लिए क्रिएट हो गई हैं चीजें यूनिवर्स में। और हमारी जो सबसे लास्ट राशि है जो कि है हमारी मीन राशि। ये क्या इनके मीन राशि भी बेचारी बड़ा सफर कर रही है। हाँ, इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा जगलिंग टाइम है। मीन राशि वालों को बहुत जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। हो सकता है कि इनको सर से रिलेटेड कोई दिक्कत आए, माइग्रेन जैसे कि, या फिर हो सकता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है सर से रिलेटेड, तो इस चीज का ध्यान रखें। मीन राशि वाले, पैसे जा सकते हैं, पैसे निकल सकते हैं आपके आंखों के सामने, तो प्लीज पैसों को बचा कर रखें जितना ज्यादा हो सके। पासवर्ड्स किसी को ना शेयर करें मीन राशि वाले, हो सकता है कि कुछ बड़ी घटना में वो फंस सकते हैं। तो इनको ट्रैप कोई कर सकता है, ट्रैप हो सकते हैं किसी चीज से रिलेटेड, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मीन राशि वालों के लिए। इनके लिए बहुत जरूरी है कि हनुमान चालीसा के चरण पकड़ लें इस टाइम पर, हनुमान चालीसा ना छोड़े करना, डेली करें। लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आती है, करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारी राशियों का जो भी टैरो कार्ड्स के थ्रू हम आपको दर्शक बता सकते थे, वो हमने आपको बताया। अब हम आगे की जानकारी आपसे लेते हैं कि कुछ कुछ जैसे होती हैं चीजें कि वास्तु की चीजें होती हैं घर में, तो सबसे ज्यादा लोग आजकल सोचते हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है वो तो एक हेल्थ भी बहुत खराब हो जा रहा है, क्योंकि सोना नहीं हो रहा है, लोगों का खाना पीना गड़बड़ हो जा रहा है, वो ऑर्गेनिक माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो वास्तु के हिसाब से वो ऐसा क्या करें कि उनके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, वो क्या यूज करें? अपने घर के बाहर, क्योंकि कोई भी चीज आती है तो वो आपके घर की एंट्रेंस से आती है, तो अपने घर के बाहर एक लाल कलर की पोटली लें, उसमें एक फिटकरी का बड़ा सा पीस डालें, व्हाइट कलर की जो फिटकरी आती है, और आपके रॉक सॉल्ट्स होते हैं ना, 3-4 पीसेस उसके डालें, और कपूर डालें। देसी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो उसकी पोटली बना के अपने घर के ऊपर टांग दे। तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो वो वहीं रुक जाएगी। और अपना आंगन जो होता है, आपकी जो मेन एंट्रेंस होती है, उसको रोज साफ करें। जो घर की लेडी होती है, लक्ष्मी को घर की हमेशा अपना जो मेन एंट्रेंस होता है पानी से ही भले धोएं, लेकिन धोए से। और साथ में लेप लगाएं हल्दी का, उससे कोई भी अलाई बलाई नहीं आती। दूसरी बात, कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं आता घर में फिर। और ऐसे जैसे होता है कि कभी कभी घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि ना चाहते भी, अच्छी इनकम तो है घर में, लेकिन कर्ज आ जाते हैं, लोग कर्जे में फंस जाते हैं, उसको कैसे दूर करें? कर्जा दूर करने के लिए सबसे जो अच्छी रेमेडी है, आप बंदरों को केले दान करें। थर्सडे वाले दिन चले जाएं कहीं पे भी, जब भी टाइम लगे, सुबह शाम। सुबह वैसे करा जाता है, बंदरों को केला खिलाएं जितना ज्यादा, जो कर्जे हैं वो दूर होते हैं। और एक हनुमान जी के मंदिर जाके उनका एक चोला चढ़ता है, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, और हनुमान जी को बोले कि हमारी ये दिक्कत है, आप जल्दी से जल्दी इसको दूर कर दो। केवल इतना ही करने से वो कर्जे दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। अच्छा, जैसे कि हनुमान जी की बात आई है, और ऐसा कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी की ही पूजा होती है, और आप खुद हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो आप मतलब हनुमान भक्ति कैसे जगी? और हनुमान जी को जो लोग कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ उन्हीं की पूजा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, हनुमान जी और कलयुग में कोई ऐसा भगवान है तो वो केवल हनुमान जी, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। हाँ जी, वो कल की रूप का वेट कर रहे हैं। वो किसी ना किसी हमारे आसपास कोई ना कोई फॉर्म में हमें जरूर दिखते, चाहे वो भले फिर बंदर के रूप में दिखे, चाहे वो भले फिर गौ माता के रूप में दिखे, वो है आसपास। और जब आप राम जी का नाम लेते हो जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो राम राम, अगर कुछ नहीं करना, सिर्फ राम 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 जाप करना चालू कर दो। मतलब मैं आ रही थी, मैं तब भी बस अंदर अंदर यही राम राम राम, मैं ऑफिस जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ। सिर्फ इतना जपने से ही आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है लाइफ की। और हनुमान जी में जिनको क्लोज आना है ना, ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो। तो जैसे आप हनुमान जी की भक्ति ही मतलब आपको मिली, और आप हनुमान जी को ही पूजा करते हो, तो इसके पीछे कुछ कारण था या कुछ ऐसा कुछ घटना घटित हुआ?
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से ही हनुमान जी से बड़ी ड्रॉन हूँ। हमारे बचपन में बड़ी मूवीज आई हैं हनुमान जी की, वो देख के मुझे बचपन से लगता है कि नहीं, अच्छा मैं बंदर भी देखती थी ना तो बड़ी आकर्षित हो जाती थी, ये तो हनुमान जी है हमारे। तो मैं बचपन से ही, अगर किसी को, मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे का फेवरेट भगवान जो सबसे पहले होते हैं वो गणेश जी होते हैं या वो हनुमान जी होते हैं, वो सबसे इजिली कोरिलेटेबल होते हैं। बट हनुमान जी की पूजा में मैं कब आई, ये 2019 में हुआ था। मुझे एक सपना आया था हनुमान जी का। उस टाइम पर मुझे पता नहीं वो क्या चीज थी एग्जैक्टली, मुझे आज तक नहीं समझ आया, बट मुझे गाइडेंस आई सपने के थ्रू कि मुझे पंचमुखी हनुमान जी अपने घर के बाहर स्थापित करने चाहिए। मैंने अपने घर के बाहर लगाए, कुछ इश्यूज थे पर्सनल लाइफ में, तो वो सारे तब से, और मैं अभी मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो चुके हैं इस बात को, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और मैं उस दिन के बाद से, जब मुझे सपना आया, एक मुझे हनुमान जी का सपना आया था और एक मुझे कृष्ण जी का सपना आया था। कृष्ण जी ऐसे कहते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान कोई ऐसे आइडियल फॉर्म में कभी भी नहीं थे जैसे हम बनाते हैं। भगवान केवल सिर्फ एक एनर्जी थे, और मुझे उसी स्वरूप में कृष्ण जी दिखे थे। एक मोर का हल्का सा पंख दिख रहा था और पूरी ब्लैक शैडो थी, और पीछे से पूरा ऑरा था, और उन्होंने पूरा वृंदावन घुमाया था। इतना प्यारा सपना था। और जब मैं वृंदावन गई, मैं कह रही यहाँ से ये है, यहाँ से वो, तो मेरे दोस्त कह रहे कि तुझे कैसे पता, तू तो पहली बार आई है। मैं कह रही नहीं, मुझे सारा मैं घूम रखी हूँ, मुझे सपने में दिखाया गया है ये चीज। और अब ये नहीं पता कि उस टाइम पर थोड़ा सा कृष्ण जी की मैं भक्ति करती थी, नाम जप करती थी उस टाइम पर, अब मैं नहीं करती हूँ। बट हनुमान जी की मैं अभी भी करती हूँ। और हनुमान जी कुछ ना कुछ, मैंने ये देखा है, आपको जब आंसर चाहिए तो ना, और आप बस हाथ जोड़ के साफ मन से ही बोलते हो कि मुझे राह दिखाओ, वो दिखाते हैं। ये मेरा एक फेथ भी हो सकता है कि मेरा फेथ ही इतना है कि मैंने पूरी लाइफ उनको दे दी है कि आप हैंडल कर लो, आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं कभी भी रोती नहीं किसी चीज के लिए। लोग कहते हैं आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, मैं कहती भैया ये हनुमान जी ने ही कराना है, ये इसको स्ट्रगल मत बोलो, आप ये बोलो ये लर्निंग है मेरी। अगर एक चीज आपके साथ बुरी होती है, 10 चीज आप उससे सीखते हो, मैं ये मानती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ होगा ही नहीं तो आप स्ट्रगल कैसे करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे पाओगे। तो ये तो जर्नी है, उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी जर्नी को जीना चाहिए, स्पेशली मैं भी ये मानती हूँ। तो जैसे हनुमान जी का जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, रोज सैटरडे सुंदरकांड करो, या फिर एक बार हनुमान चालीसा करने से भी आपके बहुत सारे जो भी ग्रह नक्षत्र अगर आपके प्रॉब्लमेटिक हैं तो वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हैं। तो ये तो पूजा हनुमान जी की करने के लिए बताई जाती है। लेकिन अब मंगलवार चल रहे हैं, बड़े मंगलवार, तो उसके लिए क्या है पूजा का, उसको कैसे करें कि हनुमान जी अट्रैक्ट हो और भक्तों को जल्दी से सफलता दें, उनको एक अच्छा जीवन दें, एक अच्छा स्वास्थ्य मतलब दें, और उनको पैसे दें, और जो एक नॉर्मल जीवन में चाहिए लोगों को, इसके लिए क्या पूजा है? बड़ी सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो मैं भी अपने सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। एक बड़ी प्यारी रेमेडी है अपालू की, जिसके शनि पीड़ा देते हैं ना, शनि अभी जैसे 27 तारीख को अमावस्या, शनि जयंती हर अमावस्या वाले दिन ही होती है, और साथ में बड़ा मंगलवार भी है 27 तारीख को। तो 3 चीजें एक साथ हैं जी। ओके। तो उस दिन क्या करें, उस दिन एक अपालू बनाएं। अपालू कैसे बनता है, हम पंजाबी में तो क्या बोलते हैं, टिडड़े कुछ बोलते हैं, बुलबुले टाइप के। हाँ जी, हाँ। उसको रवा होता है, रवा से, और साथ में व्हीट फ्लावर होता है आपका आटा, उसमें थोड़ा सा खांड मिलाएं, और साथ में इलायची पाउडर मिला के उसका अच्छा सा एक गोंद बना के उसको फ्राई करें गोल गोल। उसका 21 माला का हार हनुमान जी को चढ़ा कराएं। अच्छा, उस दिन 7 बारी हनुमान चालीसा का जाप करें, और फिर वही माला का खुद भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं और आसपास लोगों को कराएं। देखिए शनिदेव जी भी यही बोलते हैं, कर्म करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे कर्म करो, दिल साफ रखो, डिसीजन मेकिंग स्लो लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ऊपर बैठा कोई ऐसे स्पेसिफिकली कोई डेटी तो है नहीं कि हमें परेशान करने के लिए बैठे, नहीं ऐसा तो है नहीं, वो हमारे खुद के कर्म है जो हम खराब करते हैं, और वो उसमें एक तरीके से वो बताते हैं कि भाई तुमने सही नहीं किया और अपने कर्म को भुगतो। हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे अच्छा मंत्र है वो कौन सा है? ओम श्री हनुमते नमः। ये अगर हम प्यारा मंत्र है, अगर ये हम कितने बार जाप करें? हमारे वैदिक में कोई भी मंत्र होता है ना, उसका 108 बार ही जाप होता है।
तो 108 बार जाप करें, अपनी मनोकामना रखनी है, मनोकामना रखें, या केवल सिर्फ आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, हनुमान जी को पूजना चाहते हैं, तो ये आप मंत्र का जाप करें। और जैसे कोई मनोकामना चाहता है और जी। उसके थ्रू चाहता है तो वो कैसे करे? पहले मनोकामना कर ले फिर उसके बाद जाप शुरू करे। हाँ जी, अपनी मनोकामना रख के कि हनुमान जी मेरी ये मनोकामना है, इसको इच्छापूर्ण मंत्र भी बोलते हैं, तो आप 108 बारी ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते जाएं 108 बारी। बट ये एक कंडीशन है, लोग उसको गलत तरीके का जाप करते हैं, मनोकामना में वो अपने बॉयफ्रेंड को मानते हैं, वो नहीं होता, वो मनोकामना नहीं है वो तो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, कोई अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो तो भगवान आपको बचा रहा है, किसी बुरी कला से आपको बचा रहा है, तो उस चीज को मत मांगो, क्योंकि वो नहीं होगा पूरा फिर ये मंत्र करने से। ये मान के चलो, आपको सच में कोई दिक्कत है लाइफ में, कोई घर वाला बीमार है या आप खुद बीमार हो, पैसों से तंगी है, वो चीज मांगो, ना कि अपनी लव लाइफ। और मैं दर्शकों से बता दूं कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी टैरो से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, या फिर आपका क्या कहते हैं हमारे एस्ट्रो से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर हमें बताएं। हम अदिति दुआ जी तक आपके क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करके आप तक जरूर एक वीडियो बना के रिप्लाई में जरूर देंगे, तो आप प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा अपने क्वेश्चंस, हम लोग वेट करेंगे और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अदिति जी, जैसे आपने हनुमान जी के बारे में बताया, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में आया है कि इस बार जो ग्रह चाल है, जो प्लेनेट है, वो बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट है, तो वो आम लोगों की जिंदगी में क्या इफेक्ट डालने वाला है, या अर्थ पे क्या उसका मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है? मैं आपको बता रही हूँ, अगर लाइफ ऐसे चल रही है ना, वो ऐसे जाने वाली है। ओके। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होना जायज है इस टाइम पर। ये 2027 तक की ऐसी एनर्जीज है, ये 2025 से चालू हुआ है और 27 तक रहेगा कॉन्फ्लिक्ट्स आना, पॉलिटिकल लीडर्स का, पार्टियों का गिर जाना। और ये अभी होगा, ये यकीनन जुलाई के बाद होगा कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर पद छोड़ दे अपना। हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो गिर जाए एकदम से, जो करंट है वो नहीं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी गिरने के चांसेस बहुत बन रहे हैं। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो वेल नोन नेम्स हैं वो रिजाइन कर जाएं। पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा ऐसा साल है, टैकी ईयर है, अच्छे अच्छे लोगों की आपको न्यूज़ेस आएंगी। अभी तो बॉलीवुड में अच्छे अच्छे लोगों के डिवोर्स आप सुनोगे, आप सोचोगे है इसका भी कभी डिवोर्स हो सकता था, ऐसे लोगों के डिवोर्स होने वाले। ग्रह चाल ऐसे बन रही है, जुपिटर हमारा बृहस्पति ऐसी चालें चल रहा है, क्योंकि अतिचारी हो रहा है इस बारी। जुपिटर बहुत तेज मूव कर रहे हैं, कभी भी जुपिटर तेज मूव नहीं करते, कोई राशि में अगर रहते हैं तो वो 1 साल तक रहते हैं। इस बार वो 3 राशियां बदल रहे हैं दिसंबर तक, ये अभी बदली एक, और अभी एक हम अगस्त में वो बदलेंगे, फिर दिसंबर में फिर। तो बहुत सारे उथल पुथल, डिवोर्स के केसेस, गर्मी का बढ़ना, 50 से ऊपर टेम्परेचर, 55 से ऊपर का टेम्परेचर पहुंचना एक कॉमन बात हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना वो एक बात हो जाएगी। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होना, फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति हमारे एंसेस्टर हैं, तो उनसे चीजों से रिलेटेड कोई इश्यूज है ना, पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इंडिया के लिए बहुत है। अगर मैं वैसे देखूं, इंडिया, आपको भी पता है कि अभी हमारी इकोनॉमी बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी अब बूस्ट होती रहेगी। आप 2042 2042 तक रुक जाओ, इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा, इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड क्लास हो जाएगी। अगर हम देखें, टूरिज्म बढ़ेगा अब हमारा, हमारे डिफेंस के शेयर्स बढ़ेंगे, गोल्ड का रेट 2 लाख के ऊपर पहुंचने वाला है कुछ सालों तक। इस साल तक 1,50,000 से 60 के बीच में गोल्ड, टैरोट्स की प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड टच हो जाएगा इस साल के एंड तक, बढ़ता रहेगा गोल्ड। और अगर मैं देखूं लग्जरी ब्रांड्स, अच्छे अच्छे लग्जरी ब्रांड गिर जाएगा, एक वेल नोन लग्जरी ब्रांड गिरेगा। ये दिसंबर के टाइम पर होगा कि एक लग्जरी ब्रांड, भाई जिसे गोल्ड खरीदना है दर्शक जाके खरीद लो, गोल्ड बहुत हाई होने वाला है। अच्छा अदिति जी, जैसे आपने बताया कि ये जो ग्रह चाल हो रहे हैं इसके अच्छे बुरे भी चीजें हो रही हैं, तो आम जो जनता है, जैसे आपने पॉलिटिशियंस का बताया, आम जो जनता है वो किन चीजों का केयर करे? क्योंकि इतनी मूवमेंट्स हैं तो इसमें कई सारी राशियां भी आ रही होंगी, बहुत सारे होंगे, तो एक टिप्स हो उनके लिए, वो क्या है? सबसे जो अच्छी टिप है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की टिप है। इस टाइम पर
पैसा सेव करने का, क्योंकि स्कैम अभी इस टाइम पर अगस्त तक हो सकता है कि स्कैम बढ़े। अगस्त के बाद जो ये स्कैम्स होते हैं इतने हमारे साथ, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा नेसेसरी एक्शन लेंगी कि जिससे हमारे ऑनलाइन स्कैम्स नहीं होंगे, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। डिजिटल वॉर लेकिन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखा था जब मैंने रीड करे थे टैरोट्स। डिजिटल वॉर जैसी कोई चीज हमें सामने दिख नहीं सकती है, और इस चीज से बचने के लिए सिंपल तरीका ये, कैश रखो, बैंक्स में पैसा मत रखो, बैंक्स पे रिलाय होना बंद कर दो। ये पर्सनली लोगों के लिए गाइडेंस है। और अगर वॉर होता है, क्योंकि सितंबर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वॉर फिर से छिड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानेगा। इस बारी चाइना भी पहले इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, और ये फुल फ्लेज वॉर होगा। तो कैश रखो अपने पास जितना ज्यादा रख सकते, क्योंकि बैंक्स, यानी आप ये कह रहे हो कि जो ये वॉर सीज फायर हुआ है ये अभी कुछ मायने नहीं है, सितंबर में वॉर होना ही। दे आर प्लानिंग समथिंग मैसिव नाउ। कोई इसमें कोइंसिडेंस नहीं है कि क्यों इतने पाकिस्तान में भूकंप आ रहे हैं, आए दिन रोज भूकंप सुन रहे हो, तो इसका कुछ मतलब है। दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। और वो सुनने वालों में से आपको पता है कि वो ढीठ है, ये लोग ढीठ है पाकिस्तानी, ये नहीं मानेगा टेररिज्म, तो वो टेररिज्म फैलाएंगे और पाकिस्तान पीओके इंडिया के पास आएगा। इंडिया के पास प्रोविजन आने का भी बहुत अच्छा चांसेस है। तो इंडिया हो सकता है कि पीओके ले ले। ओह नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन है। अगर ये होने वाला है, हमारे देशवासी बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे इस चीज से कि अगर ये प्रेडिक्शन होने वाला है कि पीओके हमारे पास होने वाला है, तो इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। तो यानी ये जो प्लैनेट्स में मूवमेंट है ये अच्छे भी हैं और एक तरीके से बुरे भी हैं, और हमें जो हेल्थ और अपने फाइनेंशियल चीजों को स्ट्रांग रखना है ताकि हम इस चीज का सामना कर पाए। ये तो हो गया हमारे प्लैनेट की चीजें जो हमें मूव कर रही है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि प्लैनेट हैं, चीजें हैं और जो मूवमेंट्स हैं, ये तो हमारे दिसंबर तक के हैं। अच्छा टाइम कब शुरू होने वाला है? 2026 अगर मैं अच्छे उसके लिए बोलूं तो 2026 अच्छा है। मैं धरती के लिए बोलूं तो शायद अच्छा ना हो, बट ट्रांसफॉर्मेशनल अगर मैं सारी राशियों का एक कंक्लूजन दे दूं तो इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम। इंडिया से लोग कम बाहर जाएंगे, इंडिया में ही अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस मैन आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ती हुई दिखेगी, नए यंग लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते दिखेंगे, पॉलिटिकल मूव्स बहुत अच्छी हो जाएंगी 2026 में। अभी तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स के लिए ऐसा साल है ये, बट आने वाला साल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यूथ ज्वाइन करेगा, और जब कोई नया माइंड ज्वाइन करता है तो वो नई चीजें भी लाता है। रिफॉर्मेशंस नहीं हो सकता है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नया अमेंडमेंट लाए, कुछ ऐसी नई चीजें लाए हमारे सर्कुलेशन में, जिस तरीके से टैक्स से रिलेटेड चीजें हमें बहुत सुनने को मिल सकती है कि टैक्स में, पॉलिसीज में चेंजेस आना हो। बट वो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, वो ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी कुछ टैक्स से रिलेटेड। हो सकता है कि टैक्स माफ हो कुछ समय के लिए, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि कुछ समय के लिए स्टार्टअप्स को एक लेवरेज मिले कि हाँ ठीक है, इन सालों तक टैक्स नहीं देने, कुछ ऐसी चीज होने वाली है। मतलब टैक्स गुड न्यूज के तरीके से आएगी। तो और एक न्यूज, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, डीमोनेटाइजेशन होने के बहुत चांसेस है सितंबर के अराउंड, अगस्त सितंबर के अराउंड। हो सकता है कि नोटबंदी हम एक बार फिर से दोबारा देखें, बट ये इतनी मैसिव, जैसे लास्ट वाली तो बड़ी बुरी रही है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपके माध्यम के उससे लोगों के कि 500 के नोट निकालना चालू कर दो और 200-200 रुपए के नोट रखो अपने पास। अच्छा, तो मतलब डिमोनेटाइजेशन के भी चांसेस हैं इस साल, वही सितंबर तक के लिए। ओके, जैसे अब मुझे बता रहे हो, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो एक आपने रील बनाया था और आपके प्रेडिक्शन लोगों के एक हद तक सही भी रह रहे हैं, और जो आपने लोगों को बता रहे हो वो इतना सही रहा कि वो कंगना रनावत तक भी पहुंचा है। तो आपने बताया था कि चांदी के ग्लास में पानी पीना, और वो लोगों ने सुना भी, समझा भी, और उन्होंने अप्लाई भी किया। तो इसके लिए चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को भी बताएं कि क्या है वो पूरा मामला। चांदी का जो ग्लास होता है, चांदी एक ऐसा मेटल है जो ठंडा होता है, उसको रिंग फॉर्म में भी पहनोगे तो आपको गुस्सा शांत करता है। तो अगर आप चांदी के ग्लास में पानी, जो केवल एक चंद्रमा का स्वरूप है पानी, आप उसको चांदी के ग्लास से पीते हैं तो आपका मन शांत होता है। जिनको गुस्सा आता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप चांदी के उससे ले। ओवर थिंकिंग है, चांदी के ग्लास से पानी पीना चालू करो, दिन रात उसी ग्लास से पानी पियो सेम, और एक गिलास को रखो, मतलब चेंज नहीं करना।
एक ही ग्लास को अपना दो रिफिल कर करके पीते रहो उसी से। ओके, तो मतलब चांदी के ग्लास से पीने से आपका आप शांत रहोगे, मन शांत रहेगा और आपका जीवन अच्छा चलेगा। तो ये है लॉजिक चांदी के ग्लास में पीने का, क्योंकि आपके रील्स के बाद से हमने देखा कंगना रनावत, मिका सिंह सारे ही चांदी के ग्लास में एकदम लगे हुए हैं पानी पीने में। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी उस चीज को समझे, जिनको गुस्सा आता है वो चांदी के ग्लास में पानी पिए। कंगना रनावत बहुत टाइम से पी रहे हैं उसमें पानी। और आपने वो चीज, उन्हीं की ही रील मैंने बनाई थी कि उन्होंने बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करा है। अगर मैं पहले कंगना रनौत को देखूं और आज की मैं कंगना रनौत को देखूं, जमीन आसमान का फर्क है उनमें। पहले वो मुफत थे, अभी भी हैं, बट वो बहुत चेंज हो गया और अच्छा पॉजिटिव चेंज आया उनमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, बिकॉज शी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्ट्रेसेस। जो जरूरत है वो बोलती हैं। तो आपने जैसे, मैं एक प्रेडिक्शन चाहती हूँ आपसे कि जैसे जब मोदी जी हटेंगे प्रधानमंत्री के पद से, तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनने के लिए है इस टाइम लाइन में? आप मुझे नाम लीजिए और मैं बताती हूँ। मुझे तो देखिए नितिन गडकरी जी का भी नाम थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक प्रेडिक्शन में ये भी चाहूंगी कि आप राहुल गांधी के बारे में बताएं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं कभी। ठीक है, मैं नितिन गडकरी जी के बारे में बता देती हूँ। नितिन गडकरी जी के चांसेस अच्छे हैं। अगर मैं उनके एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टैरोट करके देखूं तो चांसेस अच्छे हैं, बट हो सकता है कि उनकी हेल्थ इस चीज को सपोर्ट ना करे, तो वो शायद इस चीज के लिए रेडी ना हो। बट चांसेस अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे हैं उनके। अगर मैं योग देखूं, एक पॉलिटिक्स के योग, तो बहुत अच्छे बन रखे हैं कि उनको कुछ अपर हैंड मिल सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी के? योगी आदित्यनाथ जी के लिए थोड़ा सा टाइम ये टफ है। स्पेसिफिकली सितंबर थोड़ा सा टफ रहेगा उनके लिए। बट ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो वो उनको और अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। उनको कुछ और अच्छा उनकी लाइफ में जरूर हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि वो और स्पिरिचुअलिटी, वैसे तो एक तरह स्पिरिचुअल है, बट वो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनकी थोड़ा सा शनि की वजह से उनको वो नहीं मिल पाएगा जो हम सारे चाह रहे हैं, which is being a प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आफ्टर दैट हमारा मतलब एक क्वेश्चन है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? नहीं, नहीं, उनका कभी चांस नहीं है। उनका योग नहीं लगता मुझे। अच्छा, राहुल गांधी जी का योग ही नहीं है। योग अच्छा, नहीं। ये प्रियंका गांधी का? ये मैं प्रिडिक्शन पहले कर चुकी हूँ। सेम कार्ड। अच्छा, उनका भी नहीं है। ओह, यानी अभी कुछ साल तक बीजेपी ही, बीजेपी 15 साल तक राज करेगी। अच्छा। और अच्छे से राज करेगी, बीजेपी टूटेगी नहीं। हो सकता है कि कुछ लीडर्स टूट जाए बीजेपी से, कुछ अगेंस्ट हो जाए। बीजेपी के ये लीडर्स बीजेपी के लिए ही अगेंस्ट हो जाए, वो बहुत बात अलग है, क्योंकि अभी प्लैनेट, ग्रहों की दशा ऐसी चल रही है ना, वो इंसान का दिमाग ऐसे ऐसे कर देगी। बट बीजेपी टूटेगी नहीं। अच्छा। बीजेपी 15 साल तक रहेगी। अपकमिंग 15 ईयर्स बीजेपी की ही हैं। ओके, तो हमारे प्यारे दर्शकों, मैंने आपसे सीधे सीधे बोला कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट पे जरूर हमें कमेंट करिएगा, जिससे कि अदिति दुआ जी खुद भी पढ़ेंगी और वो आपको बताएंगे भी। और कुछ क्वेश्चंस हम उनको फॉरवर्ड भी करेंगे, जिसका हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर करके वो प्रॉपर कार्ड से देख के हमें बताएंगी, या फिर अगर आप हमें मेंशन करोगे अपनी चीजें तो हम उनके तक पहुंचाएंगे और वो आपको प्रॉपर आपके डेट ऑफ बर्थ से भी आपको आपके कई सवालों के जवाब देंगी। हमने टैरो कार्ड्स के कई अनछुए पहलुओं को टच किया, हमने एस्ट्रो के बारे में जाना, हमने वास्तु के बारे में जाना, हमने अदिति दुआ जी के खुद की पर्सनल लाइफ के भी बारे में जाना, और हमने आने वाले मंगलवार के बारे में भी जाना कि उसमें कैसे पूजा करें कि आपका जीवन फले फूले। और मैं चाहती हूं कि ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी नॉलेज वाली, आपके भले के लिए, आपके सुखी जीवन के लिए हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहें। हमारे साथ ही आज हमारे स्टूडियो में अदिति दुआ जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।